चलिए अब शुरू करते हैं 20वां अध्याय निबंध लेखन। निबंध का अर्थ होता है कि किसी भी विषय पर अपने विचारों को अच्छी तरीके से संजोकर रखना। निबंध के विषय के बारे में पहले से सोचिए कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, अर्थात इस निबंध का परिचय किस प्रकार देना है। निबंध के विषय पर तुम्हारे विचार क्या हैं? उनका वर्णन स्पष्ट रूप से कीजिए। विचारों को व्यक्त करते हुए उनका क्रम ठीक रखने की चेष्टा करना है। निबंध लिखते समय जहाँ तक संभव हो हमें सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। निबंध को समाप्त करते समय सभी बातों का सार लिखिए। चलिए अब कुछ निबंध पढ़ते हैं। मदर्स डे। मदर्स डे यानी माँ का दिन। वैसे तो हर दिन ही अपनी तरह से सबका दिन होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए विशेष रूप से मनाने के लिए खास लोगों के लिए कुछ खास दिन बना लिए हैं। ऐसा ही एक दिन है मदर्स डे। इस दिन हम अपनी माँ की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान, आदर तथा प्यार प्रकट करते हैं। हम भाई बहन मिलकर माँ के लिए फूल, बधाई पत्र और उपहार लाते हैं और माँ को देते हैं। उस समय माँ की आंखों में जो प्यार झलकता है वह हमें जीवन भर की खुशियाँ दे जाता है। मदर्स डे भारत में मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अलग-अलग तरीकों को मनाया जाता है। मदर्स डे और भी कई अर्थों में बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये छुट्टी वाले दिन मनाया जाता है। इसके लिए अलग से छुट्टी की जरूरत नहीं होती। दूसरे, इस दिन किसी पूजा पाठ आदि की जरूरत नहीं होती। अपनी माँ, अपनी खुशी और अपनी तारीफ। मेरा वश चले तो हर महीने के पहले रविवार को मदर्स डे घोषित कर दूं। अब आते हैं मेरा प्रिय मित्र। हम छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत सारे लोग अच्छे और प्रिय लगते हैं। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, मौसी मौसा, मेरे सहपाठी, मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं सभी अच्छे हैं। इनके अलावा मैंने अपने प्रिय कलाकार तथा खिलाड़ी हैं सो अलग। अब बात करते हैं प्रिय मित्र की। वैसे तो सबका कोई ना कोई प्रिय मित्र होता है। मेरा भी प्रिय मित्र है, वह है पीटर। पीटर के साथ मेरी खूब पड़ती है। खाना, खेलना, पढ़ना, एक दूसरे को समझना, समझाना चलता रहता है। वह अपनी बात मुझे बताता है और मैं उसे। हमारे बीच हल्का फुल्का झगड़ा भी कभी कभी हो जाता है और उसके बाद हमारी दोस्ती में और निखार आ जाता है। काश पीटर जैसा दोस्त सबको मिले। मेरी पहली हवाई यात्रा। पिछले सप्ताह में मैं अपने विद्यालय के साथियों के साथ दिल्ली जा रही थी। 40 बच्चे, एक अध्यापिका और एक अध्यापक। हवाई अड्डे से हमें शुरू करनी थी अपनी हवाई यात्रा। मैं पहले कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी। बाकी लगभग सभी
बच्चे हवाई यात्रा पहले कर चुके थे। मेरी नजर जमीन पर खड़े विमानों पर टिकी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो विमान जमीन पर ऐसे पड़ा है वह एकाएक कैसे उड़ने लगेगा। हमें एक बस से उस विमान के पास ले जाकर उतारा गया। हम और हमारा सामान अलग-अलग रास्तों से विमान में सवार हुए। विमान के अंदर जाकर हम ठीक वैसे ही बैठ गए जैसे किसी बस में बैठते हैं। फिर इससे कहा गया कि सीट बेल्ट बांध लें। हमने बांध ली। मैंने सभी जानकारियां पूरे ध्यान से सुनी। जहाज पहले रेंगने लगा, फिर दौड़ा और देखते ही देखते आसमान में उड़ गया। बादलों के करीब जाना अच्छा लगा। यह क्या, बादल भी नीचे रह गए? सब कुछ अद्भुत था। कहीं कोई भय नहीं। कभी-कभी बीच-बीच में लगता मानो विमान रुक गया हो। वह रुकता नहीं था, ऐसा मेरे मित्रों ने मुझे बताया। देखते ही देखते हमारा विमान दिल्ली पहुंच गया। आसमान से ही एक नया शहर, एक नई दुनिया देखी। मैं खुश थी। फोन करते हुए अपनी पहली हवाई यात्रा का सारा रोमांच मैंने अपनी प्यारी माँ से बांटा। इस तरीके से मेरा विद्यालय, मेरा देश और विज्ञान के चमत्कार के ऊपर भी आप निबंध लिख सकते हैं। अभ्यास माला। नीचे कुछ विषय हैं जिनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। विषय के साथ साथ आपको कुछ संकेत भी दिए गए हैं जिनके आधार पर आप निबंध लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली की सैर कहाँ पर स्थित है, तुम्हारे शहर से वहां पहुंचने का माध्यम क्या है, तुम किस प्रकार वहां तक पहुंचे, वहां आपने क्या क्या देखा, आपको क्या बहुत अच्छा लगा और आप कब लौटे। इन सब संकेतों के माध्यम से आप विषय लिख सकते हैं निबंध। मेरा विद्यालय, इसमें आप विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, अध्यापक अध्यापिकाओं की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या, आपके विद्यालय का भवन कैसा है, उसमें कितने कमरे हैं, वो कमरे कैसे हैं, आपके विद्यालय का खेल का मैदान कैसा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप मेरा विद्यालय पर निबंध लिख सकते हैं।